बड़ी खबर बस्तर से आ रही है, जहां पर चुनाव प्रचार थम चुका है। कल बस्तर में पहले चरण का मतदान होने वाला है। नेता घर घर जाकर अब जनसंपर्क करेंगे। कल जनता करेगी प्रत्याशियों का फैसला। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 14,72,000 मतदाता कल वोट डालेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर एकमात्र लोकसभा की सीट है जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। बस्तर नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर कल मतदान होगा। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस्तर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने बस्तर सीट से 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री 70 वर्षीय कवासी लखमा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने उम्मीदवार महेश कश्यप को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। महेश कश्यप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशु भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशु जी, बस्तर एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें पहले चरण में मतदान होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बस्तर जो है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर फोर्स सबसे ज्यादा डिप्लॉय होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए प्रथम चरण में हमेशा जो है बस्तर में चुनाव पहले किए जाते हैं और उसके बाद बाकी हिस्सों में जो है चुनाव किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है बस्तर में केवल एक लोकसभा सीट है और उसके लिए जो है कल पहले चरण में जो है मतदान होने हैं और उसमें टोटल कुल 14,72,207 मतदाता है जो कल अपने मत का प्रयोग करेंगे और जो है चुनेंगे सांसद। जी, बस्तर एक नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है, तो वहाँ सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी पुलिस व्यवस्था है। जो मैं इस वक्त दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे जो है आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से जो है टीम तैयार है। एक एक बस में जो है मतदाता दल है, क्षेत्रों के हिसाब से बांटे गए हैं। साथ ही साथ कड़ी पुलिस व्यवस्था के साथ जो है उन्हें वहां तक पहुंचाया जा रहा है और इतना ही नहीं, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहां पर हेलीकॉप्टर से जो है मतदान दल को पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाया जा रहा है। जी, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस में जो है यहाँ पर सीधी टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो है कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि कांग्रेस जो है यहाँ पर हार चुकी है। इसलिए कांग्रेस ने अपना सबसे प्रबल दावेदार कवासी लखमा, जो मंत्री रह चुके हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं, उनको जो है यहाँ से टिकट दी है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं बीजेपी की यदि बात करें तो पूरी तरीके से लहर यदि बात करेंगे तो बीजेपी की देखने को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि बीजेपी की जीत लगभग तय है। जी, कवासी लखमा की बात की है आपने, तो कवासी लखमा पिछले कुछ समय से अपने विवादित बयानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। कवासी लखमा आए दिन विवादों को लेकर अपने जो है उटपटांग बयानों की वजह से जो है विवाद में रहते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि वो ही उनकी एक अलग छवि और अलग पहचान बनाता है, क्योंकि लोग उनका जो है उद्बोधन सुनते ही इसलिए है कि कब वो किस के बारे में क्या कहेंगे और इसीलिए जो है उनकी एक अलग छवि है। उनको जो है लोग एक अलग नेता के रूप से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि विवाद की बात करें तो अब उतना कोई ज्यादा विवाद देखने को नहीं मिल रहा है। जी, अगर हम बात करें भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप की, तो उनकी क्या स्थिति है क्षेत्र में? महेश कश्यप की यदि बात करें तो पूरे बस्तर में डोर टू डोर, घर घर जा करके महेश कश्यप वोट मांग रहे हैं। लेकिन यदि हम कांग्रेस की देखें तो इस तरीके का डोर टू डोर संपर्क जो है देखने को नहीं मिल रहा है। जी, महेश कश्यप ने कवासी लखमा को नक्सलवाद से जोड़ा था, क्या है ये कहानी? बिल्कुल, जो झीरम घाटी कांड हुआ था जिसमें केवल कवासी लखमा जो है बचकर निकल आए थे और वो काफी संदेह के घेरे में भी रहे हैं, उसको वो एक जांच का विषय रहा है जो गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। इसीलिए महेश कश्यप ने
उस बात को लेकर के कवासी लखमा पर निशाना साधा कि सारे जो है कांग्रेसी के बड़े नेता जो है शहीद हो गए, लेकिन कवासी लखमा जो है वहां से बचकर निकल आए और इसी वजह से इसी मुद्दे को लेकर उन पर वो जो है निशाना साधा। जी, अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी हैं, उनकी क्या स्थिति है जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर जो है कहीं ना कहीं महेश कश्यप की बात करें तो वो एक नया चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ कवासी लखमा जो है छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री रह चुके हैं और बहुत ही जो है जाना पहचाना चेहरा है, लोग उनको जानते हैं। लेकिन यदि हम वोट की बात करें तो लोग चेहरे के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर वोट करने के और काम करने के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस की कहीं ना कहीं छवि बहुत ही ज्यादा धूमिल हुई है, क्योंकि पिछली सरकार में जो है यहाँ पर लोगों को केवल लोग ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतने ज्यादा खुश नहीं है। जी, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों में भगदड़ भी मची हुई है। जी, नक्सलियों की यदि मुद्दे की बात करें तो सरकार ने जो है पूरी तरीके से कड़ा रुख नक्सलियों के लिए अपनाया है और लगातार जो है आप देख रहे हैं एनकाउंटर में बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। पिछली बार जो है 13 नक्सली जो है बीजापुर क्षेत्र में मारे गए थे, अभी कांकेर क्षेत्र में भी मारे गए हैं, वहीं दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी कई नक्सली मारे गए हैं। तो लगातार जो है नक्सलियों को एनकाउंटर किया जा रहा है, वहीं जो कुछ छोटे स्तर के नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही दंतेवाड़ा जिले में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है, कुल 26 नक्सलियों ने जो है दंतेवाड़ा जिला कार्यालय में एसपी के समक्ष जो है अपना आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों पर पूरी तरीके से नकेल कसने की मूड में सरकार नजर आ रही है। जी आशु जी, वही यह खबर भी निकल कर आ रही है कि नक्सलियों ने मतदान जो केंद्र है, जो नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र है, उन पर चुनाव बहिष्कार का नारा लिखा है। बिल्कुल, जो है केंद्रों में नक्सलियों के जिस दिन समर्पण के अगले दिन ही नक्सलियों ने बैनर पोस्टर फेंके थे, जो है पर्चे फेंके थे और बैनर चिपका करके उसमें पूरी तरीके से जो है चुनाव का बहिष्कार करने के लिए जो है उसने निवेदन किया लोगों से वोट न देने की और चुनाव को बहिष्कार करने की अपील की है। जी, एक तरफ जहां नक्सली लोगों को डराने की कोशिश कर रहे, तो वही लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस सभी मुद्दे पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि पिछली बार जिन क्षेत्रों में अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर जिन क्षेत्रों में कभी मतदान नहीं हुए थे उन क्षेत्रों में भी बहुत ही बढ़ चढ़कर मतदान प्रतिशत देखने को मिला। जहां पर शून्य मतदान रहता था वहां पर भी काफी हद तक जो है अच्छा मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुख साफ है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस पर्व में अपना पूरा भागीदारी, पूरा हिस्सेदारी निभाने के लिए तत्पर है। जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने में लगे हुए हैं। स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है, ये दिख रहा है लोगों के बीच, ये नजर आने लगा है कि अब जो है लोग नक्सलवाद की तरफ नहीं बल्कि विकास की तरफ, प्रशासन की तरफ ज्यादा विश्वास जता रहे हैं और वहीं पर जो है अपना भविष्य देख रहे हैं। जी, वहीं नक्सल प्रभावित सीट पर एक अनोखी पहल भी देखने को मिली है। मतदान केंद्र पर महिला अधिकारी और कर्मचारियों को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है यहाँ पर बस्तर फाइटर्स महिला की भी टीम है और समय समय पर दंतेवाड़ा से जो महिला शक्ति, नारी शक्ति जो है अपना बल दिखाती आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महिला कमांडो भी कहीं किसी कमांडो से, किसी पुरुष कमांडो से पीछे नहीं है। इसीलिए उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए और उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें इस बार जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी, कहीं ना कहीं इस कदम से जो समाज में है एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये अच्छा संदेश जाएगा। एक जो है साझेदारी, जो एक बराबर का सम्मान जिसकी हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस फैसले से झलकता है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक नक्सल क्षेत्र में घुस करके वहां पर पूरा मोर्चा संभाल के अच्छे तरीके से चुनाव करके मतदान दल को सुरक्षित जिला मुख्यालय तक लाना कोई छोटी बात नहीं है। और महिलाओं को ये जिम्मेदारी देना अपने आप में ये बताता है कि प्रशासन महिलाओं पर कितना भरोसा जता रहा है और एक बहुत ही सकारात्मक ये जो है कदम। जी, कल मतदान होना है, तो वही मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ संदेश लोगों को दिया गया है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल संदेश है, स्पष्ट रूप से संदेश है। समय समय पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और जो है लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई भी असामाजिक तत्व या किसी भी
प्रकार का कोई दबाव या कोई मतदाता को परेशान करने की कोशिश होगी तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हर सूरत से, हर स्थिति से निकलकर और निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा प्रशासन की तरफ से साफ संदेश स्पष्ट अक्षरों में कहा गया है। जी नक्सलियों की बात करें तो जिस प्रकार से नक्सली चुनाव से पहले ही लगातार रोड़े डाल रहे हैं, चुनाव में क्या कुछ कर सकते हैं नक्सली? बिल्कुल, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि नक्सली जो है पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और चुनाव में कुछ ना कुछ उनको अपने कारनामों को अंजाम देने का वो उनका प्रयास रहता है। इसी वजह से जो है पूरी तरीके से जो है बस्तर में स्पेशल फोर्स और पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि नक्सली जो है निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। जी, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला था कि नक्सलियों ने कई जगह आईडी ब्लास्ट किए थे। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिल्कुल आईडी ब्लास्ट हुए थे। वहीं अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यही दंतेवाड़ा सीट है जहां पर बाई इलेक्शन हुए थे, क्योंकि विधानसभा में भीमा मंडावी जो भारी मतों से बीजेपी से विजयी हुए थे और लोकसभा में प्रचार करने के दौरान जो है नक्सलियों ने उनकी गाड़ी ब्लास्ट कर दी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा खतरा बना हुआ रहता है। इसके लिए प्रशासन जो है, क्योंकि पिछले ही चुनाव में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो प्रशासन पूरी तरीके से कमर कसे हुए कि इस प्रकार की कोई घटना इस बार ना हो, और अब तक ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली है। और कल जो है लगभग चुनाव जब पूरा हो जाएगा तब जिला प्रशासन चैन की सांस लेगा। जी, अगर हम बात करें सीट की तो 2 दशक से इस पर बीजेपी का कब्जा रहा। अब देखना ये होगा कि इस बार कौन होगा इस सीट पे। बिल्कुल, इस सीट पर जो है यदि हम बात करें तो बीजेपी का कब्जा था, वहीं पिछले सत्र में जो है कांग्रेस का कब्जा था, और इस बार फिर ये देखने का विषय रहेगा कि किसका कब्जा होगा। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।